कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। तुम तो घर छोड़कर गई थी, क्या हो? तुम्हें तुम्हारे बाप ने घर पे नहीं रखा? So sad. बहुत घटिया चाल चली है तुमने। जीतने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। माफी देने का कायल नहीं हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बता दें, मैं कुछ हेल्प कर दूं आपकी? नहीं, आपको कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है। मैं काफी हूँ अपने बच्चों के नाज अखरे उठाने के लिए। मुझे इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठने की आदत नहीं है। नहीं है तो फिर आदत डाल लो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी चीज को हाथ लगाने नहीं दूंगी। आप जितनी मोहब्बत मुझसे कर रहे हैं ना, मेरे लिए वो काफी है आंटी। बेटे, अगर तुम मुझे आंटी के बजाय अम्मी कहो तो मुझे अच्छा लगेगा। अम्मी, मैं ये दावा तो नहीं कर सकती कि मैं तबस्सुम बहन की कमी पूरी कर सकती हूँ, लेकिन कोशिश पूरी करूंगी कि मैं कभी भी माँ की कमी महसूस ना हो। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए या कोई कमी रह जाए तो दरगुजर कर देना। मुझे इस वक्त लग रहा है कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की, जिसे दूसरी माँ मिल गई। मुझे कभी कोई गिला हो ही नहीं सकता आपसे। अच्छा, तो फिर सबसे पहले तो ये आंसू पोंछो अपने। हैं, मेरी बेटी मुझे रोती हुई अच्छी नहीं लगती। जा, रोहाम को बुला, तुम दोनों के लिए नाश्ता लगाती हूँ। शाबाश मेरा बच्चा। ठीक है। आप तो तैयार भी हो गए। अच्छा वो तुम आ गई, मैं तुम्हें बुलाने वाला था। क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? जब हम वहां से निकल रहे थे, तुमने मेरी फाइल्स रख ली थी सारी। अब फाइल्स, हाँ, आपने जो टेबल पे रखी थी वो तो मैंने उठा ली थी। नहीं नहीं, वो मुबीन साहब वाली जिसपे मुझे काम करना था, वो रखी थी। अब बैग चेक किया आपने? वहां नहीं है, और कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है और मीटिंग से पहले मैंने बॉस को हैंडओवर करना है। मुझे लगता है कि फिर मैं वहीं भूल आई हूँ। आप ऐसा करें ना कि आप जाते हुए उठा लें घर से। लेट हो जाऊंगा। ऐसा करते हैं, तुम पापा के साथ वहां चली जाओ, मैं वापसी पे तुम्हें पिक कर लूंगा। चलें, ठीक है। वैसे भी खाला कह रही थी कि मैं उनसे मिल के नहीं गई, तो उनसे भी मिल लूंगी। जैसे तुम चाहो। अच्छा, मेरी नाश्ते के लिए बुला रही हूँ। अम्मी, जी, मैं नाश्ता लगा रही हूँ, आप आ जाओ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम घर पहुंच गई? जी अंकल बस अभी छोड़कर गए हैं। आपकी फाइल्स मिल गई हैं। मुझे बताएं कि कुछ और चाहिए तो मैं वो भी रख लूं। नहीं नहीं, मैं अभी वहीं आ रहा हूँ, मैं खुद देख लूंगा। अच्छा, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो कुछ ऑर्डर कर दूं तुम्हारे लिए? नहीं, नाश्ता करके आई थी, अभी तो भूख नहीं लगी। रात में साथ में डिनर करेंगे। ठीक है, तो डिनर हम बाहर करेंगे। मैं अम्मी से कह दूंगा कि हम लेट आएंगे। लेट क्यों? ऐसा करते हैं कि सबको साथ ले जाते हैं। नहीं, आज सिर्फ हम दोनों होंगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारे दरमियान कोई तीसरा आए। ओके? ठीक है, जैसा आप कहें। सी यू। बाय। अल्लाह हाफिज़। फोन क्यों नहीं उठा रही? तुम्हारी अम्मी की कॉल है, शायद थैंक यू कहना चाह रही हूँ। उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम से जो निकाला है मैंने। तो फिर तो तुम्हें कॉल करनी चाहिए। मुझे क्यों कॉल कर रही हैं? मेरा उनके साथ क्या रिश्ता? बुरी बात, छोटी सी बात के ऊपर ताल्लुक तो नहीं खत्म करते। आखिर तुम उनकी इकलौती औलाद हो। अगर उन्होंने तुम्हारा मान नहीं रखा तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा मान सम्मान रखूंगा, तुम्हें पनाह भी दूंगा। क्या कहना चाहते हो कबीर? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सो प्लीज अब ये जो भी टेंट्रम्स हैं ये अपने पास रखना, मुझे मत दिखाना। मेरी भी एक शर्त है। तो अब तुम मुझसे अपनी शर्तें मनवाओगे? अब तुम पे इतना हक तो होना चाहिए ना मेरा, क्या नहीं है? शर्त बताओ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानूं, तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कैसी बात? तुम्हें मेरे साथ साइकाइट्रिस्ट के पास चलना होगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ऐसा क्या अजीब कह दिया मैंने? तुम मुझे पागल डिक्लेयर करके अपने बाप के साथ मुझे बदनाम करना चाहती हो? फिर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की क्या जरूरत है? मुझे कोई मेंटल इश्यूज नहीं है। तुम्हें जो चाहिए वैसे ही मांग लो, मैं सब दे दूंगा। बहुत बड़ा दिल है मेरा। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ काउंसलिंग पे चलो। मुझे ये लगता है कि हमारे जो भी इश्यूज हैं वो सिर्फ साइकाइट्रिस्ट से सॉल्व कर सकता है। मैंने आज तक अपने सारे इश्यूज खुद सॉल्व किए हैं और आगे भी खुद करूंगा। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी ये शर्त नहीं मान सकता। लेकिन कबीर,
कौन आया? राम तो जल्दी आ गया। तुम मलिया एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, जाओ यहाँ से। मलिया देखो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं जेल में था, वहां एक एक लम्हा तुम्हारे लिए तड़पा हूं और रोज दुआ करता था कि किसी तरह वापस आ जाऊं और तुम्हें अपना लूं। मैं बेवफा नहीं हूं मलिया। अब किसी भी तरह के एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं। मेरी शादी हो चुकी है। मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ। आइंदा मेरे सामने मत आना, जाओ यहाँ से। तुम झूठ बोल रही हो ना? मैं जानता हूं तुम झूठ बोल रही हो। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते और ना ही कोई हमारे रास्ते में आ सकता है। चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। मेरा हाथ छोड़ो। मलिया चलो मेरे साथ। मेरा हाथ छोड़ो मोहित। मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता हूँ। चलो मोहित, मेरा हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ उसका। मैंने कहा हाथ छोड़ उसका। कौन हो तुम? और तुम होते कौन हो मुझसे इस लहजे में बात करने वाले? शौहर हूं इसका। क्या कह रहे हैं? बस मेरे साथ और शादी इसके साथ? मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हो मलिया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूं मैं। मोहब्बत करते थे एक दूसरे से, शादी करने वाले थे, लेकिन तुम बीच में कहां से आ गए? मलिया क्या ये सच कह रहे हैं? मलिया कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। झुठलावे कैसे सकती है हमारी मोहब्बत को? रोहाम, रोहाम, मुझसे बदगुमान होने से पहले सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले। सब कुछ तो सुना चुका है वो और कुछ जानने की हसरत नहीं रही। वो सच नहीं है जो उसके मुंह से सुना है। अच्छा, तो सच तुम सुना दो। यही ना कि वो जबरदस्ती तुम्हारे पीछे आया था, तुमने शादी करने के कोई वादे नहीं किए थे उससे, वगैरह वगैरह। यही ना? बस एक बार कुछ कहने का मौका तो दे। क्यों मौका दूं मैं? जब मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी शुरू की थी तो क्या कहा था मैंने कहा था कि जब मुझसे कोई बात करना हमेशा सच कहना। नफरत है मुझे झूठ से। जब मैंने मर्द होकर तुमसे अपना माजी नहीं छुपाया तो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? हाँ बोलो। मैं बताना चाहती थी, बहुत बार कोशिश भी की, हिम्मत नहीं हुई। तुमने जानबूझकर मुझे और उसे बेवकूफ बनाया। तुम लड़कियों की ख्वाहिश होती है ना कि हम मर्द तुम्हारे लिए तड़पे,
ऐसे में किसी की जिंदगी बर्बाद क्यों ना हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? ये तो सब खेल है तुम्हारे लिए। खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें। You know what, मलिया, जब मैं तुमसे मिला था ना, तो मुझे लगा था शायद मैं औरत जात पर दोबारा भरोसा कर पाऊं, लेकिन तुम सब एक जैसी होती हो, धोखेबाज। और मैं अपनी जिंदगी में मोहब्बत के नाम पर बार बार बेवकूफ नहीं बन सकता। अब हम एक साथ नहीं रह सकते। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रोहम, रोहम, रोहम मेरी बात तो सुने। रोहम खुदा के लिए एक दफा, रोहम सिर्फ एक दफा मेरी बात तो सुने। खुदा के लिए मुझे खुद से जुदा मत करें। मुझे जाने दो मलिया, वरना मैं गुस्से में कुछ गलत कर बैठूं। नहीं, रोहम, रोहम। आई एम सॉरी बेटा, मैं लेट हो गया, रास्ते में रश बहुत था। तुम्हें परेशानी तो नहीं हुई ना? बस मैं डर गई थी अगर आप ना आए तो। अरे कैसे हो सकता था बेटा कि मैं ना आता अपनी बेटी को लेना है? अगर कोई मना कर देता तब भी। अरे किसकी जरूरत थी कि मैं मना कर देता? रूहाम ने कुछ कह दिया क्या? नहीं अंकल, उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो सका। अच्छा पहले तुम मुझे अंकल कहना बंद करो। इससे रिश्ता बड़ा पराया पराया सा लगता है। और हमने तो तय किया था कि तुम मुझे अंकल नहीं कहोगी बल्कि बाबा कहोगी। लेकिन मैं आपकी सगी औलाद तो नहीं हूं ना। हूं तो मैं आपकी बहू और रोहम की बीवी। हो सकता है कल को आप मुझे उसी नजर से देखें और जज करें। अगर तुम ऐसा समझती हो तो चलो आइंदा बातों से नहीं बल्कि अपने अमल से तरदीद करके बताऊंगा। बस मैं तुम्हें इतना यकीन दिला सकता हूं कि तुम मेरी बहू नहीं हो बल्कि तीसरी औलाद हो। तुम्हारा मुझ पर उतना ही हक है जितना हानिया और रूहाम का। थैंक यू बाबा। अच्छा आप चले, वहां तुम्हारी आंटी, मेरा मतलब है अम्मी इंतजार कर रही होंगी बेटा, हैं? मैं बैग लेकर आती हूँ। अच्छा जल्दी से। बस आज की रात खैरियत से गुजर जाए, सुबह होते ही मैं जाकर उस लड़की के शौहर से मिलूंगी। अम्मी, अगर उसने अपनी बीवी को गुस्से में तलाक दे दी तो ये याद रखिएगा, मोहित एक लम्हा नहीं लगाएगा उस लड़की से शादी करने में। ये बात तो मेरे जहन में ही नहीं आई थी। और वो लड़की है भी इतनी चालाक कि वो एक मिनट नहीं लगाएगी मोहित को भड़काने में। मलिया, मोहित जाग गया। इतनी जल्दी? मैं देखती हूँ। मैं आ रही हूँ आपके साथ। मेरी शादी को मेरे सामने मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत बड़ी स्टार है और खुश नहीं जाएगी। हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं जाएगी, मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा हाथ छोड़। मोहित इतनी जल्दी क्यों उठ गया बेटा? अलविसा, जाओ भाई के खाने के लिए कुछ लाओ। मैं लेकर आती हूँ। हाँ। जब तक उससे बदला नहीं ले लेता मैं ठीक नहीं हो सकता। मोहित, लानत भेजो उस पर। तुम्हारे लिए कोई लड़कियों की कमी है? क्यों उसके लिए खुद को तबाह करने पर तुले हुए हो? क्या चाहती हैं आप? आसानी से उसका पीछा छोड़ दूं बगैर कोई सवाल जवाब किए? इतना कमजोर समझती हैं आप अपने बेटे को? अरे भाई, जो बेवफाई करता है ना उसके पास हजारों दलीलें होती हैं। इतनी आसानी से थोड़ी मानेगी वो। इस बेवफाई का हिसाब उसे देना ही होगा। देखो मोहित, तुम ना मेरे इकलौते बेटे हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कुछ तो माँ का ख्याल करो। तुम्हें कुछ भी हुआ ना, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। बहुत ख्याल कर लिया आप लोगों का, किसी को माफी नहीं मिलेगी। अच्छा अच्छा, इधर आओ, इधर बैठो, इधर बैठो। मुझे बताओ, चाहते क्या हो तुम? मलिया की तलाक।
आ गए? बेटा क्या हुआ, इतनी देर लगा दी? परेशान हो रहे थे, दफ्तर में तो सब ठीक था। बातों में लगा दिया ना। खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए बेटा। मम्मी मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं बस सोना चाहता हूँ। एक सेकंड, क्या बात है? फोन भी कर रही थी, फोन नहीं लग रहा था। क्या हुआ है? बैटरी डेड थी शायद। मम्मी मैं बस सोना चाहता हूँ, मुझे प्लीज कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे मना करने के बावजूद यहाँ क्यों आई हो? और कहाँ जाती? मेरे पास इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन कर सकता हूँ? मैं जानती हूँ कि आपका दिल दुखा है, लेकिन मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया। ट्रस्ट मी। ओह प्लीज, नफरत हो रही है मुझे इस लफ्ज से। ऐसा मुंह के बल गिनो कि अभी तक संभल नहीं पा रहा। न जाने और कितने झूठ सामने आएंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मैंने कुछ गलत नहीं किया। प्लीज अपनी नाराजगी खत्म कर दे। नाराजगी खत्म कर दूं? यानी कि बगैरत बन जाऊं? ये मैं किसी सूरत नहीं कर सकता। मैं अपने फैसले पर कायम हूं। तुम्हें यहां से जाना होगा। आपको खुदा का वास्ता ही ना करे। यहाँ सबकी नजरों में मेरी इज्जत है, तो मैं उनकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती। प्लीज रहम कर। तुम पर रहम किया तो मैं खुद से ज्यादती कर बैठूंगा, जो मैं नहीं कर सकता। मेरी माँ से वादा किया था आपने, याद है? वादा किया था कि कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी, हमेशा मेरा एतबार करेंगे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आज बस उस वादे का पास रख ले। मैं और कुछ नहीं मांगूंगी। नाराज मुझसे है, तकलीफ खुद को क्यों दे रहे हैं? आप बेड पर सो जाए, मैं यहाँ सो जाती हूँ।
नाराज होने का पूरा हक है रोहाम, लेकिन मैंने जानते पूछते कोई ज्यादती नहीं की, ना ही आइंदा करूंगी, और ये यकीन आपको करना होगा। मोहित, मोहित, तो तुम्हारे दिमाग से ये खन्नास निकला नहीं? हाँ, मेरा फैसला अब बदलने वाला नहीं है अम्मी। क्या है उस धोखेबाज लड़की में जो तुम उसके इश्क में बावले हो रहे हो? मोहब्बत है वो मेरी, साथ जीने के ख्वाब देखे, अपने ख्वाबों से दस्तबरदार नहीं हो सकता मैं। उस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया है और तुम उसके इश्क में अंधे हो रहे हो। उस धोखे का हिसाब मैं खुद ले लूंगा। आप लोग मेरी शादी की तैयारी करें। बिल्कुल ही पागल हो गया उसके इश्क में अम्मी। उस मनहूस ने तो हमारी जिंदगियों में जहर घोल दिया है बैठे बिठाए। मैं फरिया को कॉल करके बुलाती हूँ, वो ही इस मसले का कोई हल निकालेगी। करो उसे कॉल। मेरी कुछ फ्रेंड्स घर पर आ रही हैं आपसे मिलने, तो प्लीज़ अच्छा सा तैयार हो जाएं। मैंने सबको बोल रखा है कि मेरी भाभी बहुत प्यारी हैं। बस इतनी सी बात, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। और कुछ? बस ठीक है, अम्मी खाना बना रही हैं, आप उनके साथ लंच कर लीजिएगा, वो खुश हो जाएंगी। जैसे तुम कहोगे ना मैं वैसे ही करूँगी। बस ठीक है, मैं अपनी पसंद का कोई जोड़ा निकाल लूँ आपके लिए? ये भी कोई कहने की बात है? जाओ निकाल लो। ठीक है, मैं अच्छा सा जोड़ा निकाल रही हूँ आपके लिए, आप फिर रेडी हो जाएं। डन। ठीक है भाभी। तुम पर रहम किया तो मैं खुद से ज्यादती कर बैठूंगा, जो मैं नहीं कर सकता। हेलो, हेलो, कौन? तुम्हारा वो माजी जो हाल और मुस्तकबिल पे हावी होने वाला है। भाभी देखिए, ये निकाला है मैंने, ये कैसा है? खैरियत है? किसकी कॉल थी? से कोई रॉन्ग नंबर था। ये ड्रेस निकाला है तुमने? जी। तक भागोगी मलिया, तुम्हारा हर रास्ता सिर्फ मुझ तक आता है। आपकी कॉल आ रही है, आप पहले ही अटेंड कर लें। नहीं, ऐसे ही पता नहीं कौन है, रॉन्ग नंबर है। जी मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर देती हूँ जब तक आप शावर ले लें। ठीक है। कब तक भागोगी मुझसे? तुम्हारा हर रास्ता मेरी तरफ ही आता है मलिया।
क्यों फोन कर रहे हो तुम मुझे? आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? तुमसे मिलना चाहता हूँ अभी। और अगर तुम मुझसे अगले 20 मिनट में ना मिले तो मैं खुद तुमसे आकर मिलूंगा तुम्हारे ससुराल में। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? आप तो मेरे साथ ये सब करोगे? और जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है उसका जवाब कौन देगा? तुम आ रही हो या मैं आऊं? मैं अब तुमसे नहीं मिल सकती। शादी हो गई है मेरी, किसी की बीवी हूं मैं, शर्म करो। नहीं मानता मैं ऐसे किसी रिश्ते को, और ना ही तुम मुझे ऐसी किसी मजबूरी का हवाला दो। तुम्हें मुझसे मिलने आना ही होगा, वरना याद रखना जो मैं कहता हूं वो कर गुजरता हूं, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। हेलो, कौन कौन है भाई? हेलो, क्या कर रही हो हानिया? सॉरी भाभी, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी कॉल अटेंड नहीं करनी चाहिए थी। मगर आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? जैसे मैंने कोई चोरी पकड़ ली है। नहीं तो मैं घबराई हुई नहीं हूँ। तुम्हें कहा था ना मैंने कि वो कोई रॉन्ग नंबर है जो सुबह से तंग कर रहा है। मगर आपका चेहरा तो कोई और ही कहानी सुना रहा है। छोड़ो ये सब बातें तुम। ठीक, थैंक यू, तुम ड्रेस ले आई। मैं चेंज करके बस आंटी की हेल्प करवाने चाहती हूँ। तुम्हारी दोस्ती भी आने वाली होंगी ना? जी, चलें आप चेंज कर लें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। ये क्या हरकत थी? मैंने ऐसी तरबियत तो ना की तुम्हारी। हम आप मुझे बातें सुना रही हैं जबकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। किसी का फोन उसकी बगैर इजाजत उठाना बदतहजीबी कहलाता है। तुम इसका फोन उठाना ही नहीं चाहिए था। उसे कितना बुरा लगा होगा बेटा। मैं बार बार कॉल आ रही थी, मुझे लगा रुहाम भाई होंगे, इसलिए मैंने अटेंड की। और जब मैंने अटेंड करी तो भाभी का रिएक्शन ऐसा था जैसे मैंने उनकी कोई चोरी पकड़ ली। हानिया, ज़बान संभाल के बात करो। गलती तुम्हारी है। आइंदा मैं ना देखूं कि तुम मलिया की टोल लगा रही हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन अम्मी। लेकिन कुछ नहीं। देखो बेटे, वो बच्ची अब इस घर का फर्द है और उसे इस घर में खुल के जीने का पूरा हक है। हमारे अलावा उसका कोई नहीं है। और मुझे इस बात का यकीन है कि वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे उसकी इज्जत पे हर्फ आए। देखो, तुम मलिया की फिक्र छोड़ दो। जाओ, जाकर अपनी दोस्तों से पूछो कहाँ रह गई। जाओ, शाबाश। जी।
हेलो। हेलो मोहित कहाँ हो? यही हूँ, क्या काम है? फरिया आई हुई थी, हम लोग प्लान कर रहे थे कहीं बाहर जाके लंच कर लेते हैं। अगर तुम भी आ जाओगे तो सबको कितना अच्छा लगेगा ना। अभी नहीं आ सकता, एक जरूरी काम में उलझा हुआ हूँ। तुमसे कहो किसी और दिन रख लें। भाई अच्छा थोड़ी लगता है इस तरह मना करना। मैं कह रही, हेलो मोहित। अम्मी आप क्यों कर रही हैं? लाइन दे मुझे देते हैं। अरे बेटे कर रही हो ना, तुम जाके मेहमानों के साथ बैठो। मिल लिया है मैंने उनसे। अब दो दो बेटियों के होते हुए आप अकेली करेंगी? लाइन मुझे दे, मैं करती हूँ। अरे दे दे। खुश नसीब हूँ मैं जो तुम जैसी बहू मिली। तबस्सुम बहन ने तुम्हारी वाकई बहुत अच्छी तरबियत की है बेटे। अच्छा बस बस, बहुत तारीफें हो गई सुबह सुबह। गर्मी हो रही है, आप अंदर जाके बैठ जाएं। लो मेरी बेटी गर्मी में काम करे और मैं आराम से बैठूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं काम करती हूँ, मैं सलाद काट लेती हूँ। देखो बिस्मिल्लाह। अम्मी मैं सोच रही थी कि आप रोहाम को कॉल कर लें, उनको भी बुला लें लंच के लिए। तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। एक काम करो ना बेटा, तुम खुद ही फोन कर लो, इससे तुम्हारा फिक्र करना ज्यादा अच्छा लगेगा। आप माँ हैं, मैं आपकी जगह कैसे ले सकती हूँ? माँ अपनी जगह, लेकिन रोहाम की तमाम जिम्मेदारी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सौंपती हूँ बेटा। उसका इतना ख्याल रखना, उससे इतनी मोहब्बत करना, वो मेरी भी मोहब्बत भूल जाए। कहाँ रखी है? कहाँ रख दिया? दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम